हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज का लेक्चर, जो कल के ही आधार पर आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको पता है, अगर मैं डिफाइन कर दूं कि कल हम लोगों ने क्या क्या मेंशन किया था, तो थोड़ा सा पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या पॉइंट है। अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने टॉपिक मेंशन किया था, कल हम लोग एआई पढ़ रहे थे। चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे एआई। तो अगर हम बात करें एआई का, तो उसमें जो भी लेक्चर आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक को हम लोग फोकस कर रहे थे। और ये जो फोकस हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लेक्चर्स मैं आपको यूट्यूब पे दे चुका हूं, एप्लीकेशन पर पेड बैच में भी जा चुका है। नीचे नंबर हमारा स्क्रॉल हो रहा है। अगर आपको बैच लेना है या जुड़ना है या पढ़ना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और कैसे बैच ज्वाइन करो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि एआई की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको फोकस कर रहा हूं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के लिए। इसी वैकेंसी को हम फोकस कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने एआई में, अगर हम बात करें तो एआई में हम लोगों ने थोड़ी सी डेफिनेशन इसका और इसके 4 पार्ट, देखो हमने आपको कल की क्लास में बता दिया था डेफिनेशन ऑफ एआई हमने बता दिया था, ये पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया था। और दूसरा पॉइंट हमने आपको डिफाइन कर दिया था एआई के प्रमुख पार्ट, हमने डिफाइन कर दिया था एआई के प्रमुख पार्ट। एआई के प्रमुख पार्ट, अगर हम बात करें तो एआई के प्रमुख पार्ट में 4 पार्ट हैं। इन चारों पर हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन दिया था। मैं चारों पार्ट का नाम लिख दे रहा हूं। एमएल है, एएनएन है, इसके बाद डीएल है, जीएआई है, जीएआई है। तो चलो अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आगे आपको ले चलता हूं, और इनके फुल फॉर्म हमने चर्चा कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। और एमएल के अलावा, एमएल में हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दिया, एआई में हमने आपको बहुत सारी चीजों को कल डिफाइन कर दिया। आज का जो लेक्चर है वो एएनएन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एएनएन क्या है, डीएलएल क्या है, जीएआई क्या है, और कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एएनएन के बारे में थोड़ा सा। अभी इनके बारे में बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, अभी आगे कुछ चीजें और बताएंगे। अभी हम लोग बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम कैसे हमसे पूछता है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं एएनएन। हम हेडिंग लिखेंगे एएनएन, एएनएन, या इसको कहीं देखो ऐसे भी लिखता है एएनएन यस, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो दोनों एक ही चीज है। इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखिए इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो एक नंबर में इसका फुल फॉर्म हो गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या नेटवर्क्स लग जाएगा, यस है तो नेटवर्क्स लग जाएगा। अब हमने आपको कल डिफाइन किया था, अगर हम लोग याद करेंगे तो कल मैंने एक डायग्राम बनवाया था, और उस डायग्राम को अगर मैं फोकस करूं तो देखो आपने ऐसा कुछ बनाया था। आपने कहा था सर ये आपका देखो एआई है, इसका जो सबसेट है वो एमएल है, जो उसका सबसेट है वो एएनएन है, और जो उसका सबसेट है वो देखो डी एल है। तो आपने एआई पढ़ लिया, एमएल पढ़ लिया, और थोड़ा सा अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम एएनएन को, है ना। तो ध्यान रखना ये इस तरीके से सबसेट होता है ये सबसेट होता है।
चलिए हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ANN क्या होता है। चलिए हम लिखेंगे नए लाइन से, ANN एक सबसेट, देखिए सबसेट होता है जो AI का मेन पार्ट है। आपसे पेपर पूछ सकता है कि जरा बता दो भाई कि ANS एक क्या है, तो एक सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है किसी का हिस्सा है, किसी का पार्ट है। जैसे आपने कहा कि AI है तो AI के अंदर मेन पार्ट है। आपने कहा AI के अंदर आपका मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर है ना ANN है, ANN के अंदर DL है। अब ये सारे पॉइंट्स आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखोगे कि हमने कैसे आपको बताया है, समझाया है। तो आपने कहा सर जो ANS है एक सबसेट होता है जो AI का मेन पार्ट होता है, ध्यान रखना। नए लाइन से हम लिखेंगे ANS एक कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट का मतलब समझना, कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में अवधारणा कहते हैं। अवधारणा, अवधारणा कैसे बनेगा, एक कोई ना कोई लॉजिक है और लॉजिक का मतलब एल्गोरिथम है। लॉजिक का मतलब एल्गोरिथम है। तो ANS क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है। इतना क्लियर हो गया, ANS एक कॉन्सेप्ट होता है। नोट डाउन करते चलेंगे, नए लाइन से लिखेंगे यह कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ANS इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कार्य करता है। नए लाइन से क्या कार्य करता है, तो देखो ANS इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कार्य करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ठीक, देखो ANS इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अब आप समझ रहे होंगे इंफॉर्मेशन जो गैदर होगा उसको प्रोसेस करेगा। आपने कहा इंफॉर्मेशन जो गैदर होगा, गैदर का मतलब कलेक्ट होगा, गैदर का मतलब कलेक्ट होगा। तो जो इंफॉर्मेशन गैदर होगा उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, ANS करता है। तो अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं, थोड़ा सा समझना, ध्यान देना, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। तो आपने कहा सर जो AI होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे समझो। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपने कहा था सर इसमें हम बोले थे एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। देखो क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में अगर आपको याद होगा तो मैंने कल बताया था कि एक्सपीरियंस और डाटा के आधार पर चीजों को प्रिडिक्ट करता है। देखो एक्सपीरियंस और डाटा के आधार पर, कल आपने पढ़ा था एक्सपीरियंस एंड डाटा के आधार पर, के आधार पर चीजों को प्रिडिक्ट करता है, चीजों को प्रिडिक्ट करता है। क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, प्रिडिक्ट करता है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब चीजें प्रिडिक्ट हो जाएंगी तो ANS क्या करेगा। देखो ANS अभी आपने लिखा है, देखो ये आपने कहा जो ANS होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कार्य करता है। दैट्स मीन हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास डाटा है, पर वो जो डाटा और एक्सपीरियंस है उसको हमें क्या करना, इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करना है। दैट्स मीन उसको हमें एग्जीक्यूट कराना है, हमारी मशीन उस काम को कर पाए। तो वो एक पार्ट के जरिए से आ रहा है। देखो हमारी जो आपने कहा हमारा जो ब्रेन होता है इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। अगर थोड़ी सी मैं ह्यूमन ब्रेन की बात कर लूं, जैसे ऐसे समझना, अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, जो ह्यूमन का ब्रेन है, मस्तिष्क है, देखो ह्यूमन ब्रेन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स, इन न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं, देखो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो वही जो न्यूरॉन्स है ना, ये जो न्यूरॉन्स है, यही न्यूरॉन्स देखो हमारे लिए क्या है,
ये एनएस है, और एनएस क्या है? एक एल्गोरिदम है। देखो ये एल्गोरिदम है। तो जब भी कोई एक्सपीरियंस या डाटा हमारे पास आ जाएगा तो उसी एक्सपीरियंस और डाटा के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे। कंफर्म हुआ? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, न्यूरल नेटवर्क नोड का एक समूह होता है। चलिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कार्य करता है जो एआई का ब्रेन होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं एएनएस, एएनएस को एआई का, एआई का ब्रेन कहते हैं, एआई का ब्रेन कहते हैं। अब देखो एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एआई का ब्रेन कौन होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे एएनआई का ब्रेन कौन हो, सॉरी एआई का ब्रेन कौन होता है, तो हम बोलेंगे एएनएस होता है। हो जाएगा, एएनएस उसका क्या होता है? ब्रेन होता है। नए लाइन से लिखेंगे, न्यूरल नेटवर्क नोड का एक समूह होता है, नोड का एक समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो सॉरी, इसको हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं। चलो एक नोट्स में लिखेंगे, एएनएस, एएनएस को न्यूरल नेटवर्क में डिफाइन किया जाता है, डिफाइन करते हैं। इसका क्या मतलब? देखो ये नोट कर लेना, जो न्यूरल नेटवर्क होता है, आपने कहा सर न्यूरल नेटवर्क का मतलब होगा कि भाई एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए बहुत हैवी हैवी कंप्यूटर रखे होंगे। जैसे आपने कह दिया सर हमारा जो ब्रेन होता है, तो हमारे ब्रेन पे हमने कभी देखा होगा कि हम किसी डिसीजन को लेने में असमर्थ होते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लो हमारे ऊपर कोई प्रेशर आ गया, या मान लो हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं और वहां पे हमें किसी बच्चे ने परेशान कर दिया, या मान लो हमारा एग्जाम है, जैसे आपने कहा सर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का हमारा पेपर लगा है। तो जब पेपर लगा तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं खुद को कमजोर महसूस कर रहा है ना। आप सोच रहे हो कि सर हमारे ब्रेन को कैसे पावर मिले। तो पावर कैसे मिलेगा? आपके फ्रेंड से मिल जाएगा, आपके टीचर से मिल जाएगा, या आपके भाई से मिल जाएगा, आपके पिता से मिल जाएगा, आपकी किताबों से मिल जाएगा। तो यही न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है जिसमें नंबर्स ऑफ नोड कनेक्ट हो, जिसमें नंबर्स ऑफ नोड हो, कंप्यूटर हो, और वो आपस में डाटा को कैरी कर ले। आप टीचर से बात कर लिए, आप अपने मित्र से बात कर लिए, आप है ना अपने भाई से बात कर लिए अगर उन्होंने पढ़ाई की है, तो आपका काफी हेल्प हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि जो एनएनएस है उसको न्यूरल नेटवर्क में डिफाइन किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब उसमें ढेर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। इसको हम लिखेंगे नए लाइन से, नए लाइन से, न्यूरल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क्स नोड का एक समूह होता है, नोड का एक समूह होता है। देखो नोड, नोड समझ रहे हो ना? नोड का मतलब होता है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर। कहां पर? ऑन अ नेटवर्क। अगर नेटवर्क पर कंप्यूटर है तो उसी को हम नोड कहते हैं। तो आपने कहा न्यूरल नेटवर्क नोड का एक समूह होता है। न्यूरल नेटवर्क नोड का एक समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। देखो जो आपस में जुड़े होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं।
इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि एएनएस को न्यूरल नेटवर्क से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब जितना बेटर न्यूरल नेटवर्क होगा उतना बेटर हमारा ब्रेन होगा। इसका मतलब न्यूरल नेटवर्क नोड का एक समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस होना ही क्या है, एएनएस का कार्य है। अगर इंफॉर्मेशन अच्छा कैरी होगा तो इंफॉर्मेशन अच्छा प्रोसेस होगा। दैट्स मीन अगर हमारा ब्रेन परफेक्शन में होगा, दैट्स मीन हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन ज्यादा होगा, तो हम उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, रिजल्ट दे पाएंगे। तो न्यूरल नेटवर्क का यही कॉन्सेप्ट है। बोलो आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे लिखेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं। स्टार बना के देखो, न्यूरल नेटवर्क के आधार पर एएनएस परफेक्शन को करता है, परफेक्शन में होता है, परफेक्शन में होता है, अर्थात नोड और नेटवर्क बेटर होने पर एएनएस बेटर होगा, एएनएस बेटर होगा। क्या होगा? बेटर होगा। बोलो इतना लिख लिए। चलो अब इसको एक बार मैं फटाफट समझा दे रहा हूं, अब बाकी आप इसका नोट्स बना लेना, एक बार रेड कर लेना। इसमें एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। देखो कैसे आएंगे समझना। आपने कहा सर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, एएनएस एक सबसेट होता है जो एआई का मेन पार्ट है। एएनएस एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स मीन लॉजिक होता है या एल्गोरिदम होता है। एएनएस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कार्य करता है, दैट्स मीन इंफॉर्मेशन का मतलब कलेक्शन गैदर करता है। एएनएस को एआई का ब्रेन कहते हैं, ये भी प्रश्न अच्छा है। एएनएस को न्यूरल नेटवर्क में डिफाइन करते हैं। न्यूरल नेटवर्क नोड का एक समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। न्यूरल नेटवर्क के आधार पर एनएस परफेक्शन में होता है, अर्थात नोड, यहां पे देखो एक मिस्टेक, अर्थात नोड और नेटवर्क बेटर होने पर, BETTR बेटर होने पर एएनएस बेटर होगा। तो आई होप अभी फिलहाल यहां इतना ही बता रहे हैं एएनएस के बारे में, फिर और आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने देखो एआई आपको बताया, फिर हमने आपको मशीन लर्निंग बताया, फिर आपको हमने एएनएस के बारे में थोड़ा सा समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है वो डीएल होता है, डीप लर्निंग। चलो चौथा पार्ट लिखते हैं डीएल, डीप लर्निंग। ठीक है, जैसे हमने कहा था, हमने आपसे कहा कि भाई ये एआई है, एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग, उसका सबसेट है एएनएन और उसका सबसेट है डीएल। तो अभी हम सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि हम एटलीस्ट ये जान जाएं कि कैसे एआई के पार्ट को हम डिफाइन करते हैं और किसका क्या रोल है। तो इतना पता चल गया कि जो मशीन लर्निंग होगा वो हमारा क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन और डाटा और एक्सपीरियंस के आधार पर प्रिडिक्ट करता है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उस मशीन को, जितना ज्यादा उसके पास डाटा होंगे, उतना बढ़िया उसका प्रिडिक्शन होगा। पर जब प्रिडिक्शन के लिए हमारा उसका सब पार्ट है ना, या सुपर हम बोल सकते हैं सबसेट, उसका एएनएस होना चाहिए। एएनएस क्या करेगा, उसमें जितना नेटवर्क होंगे, नोड होंगे, जितना इंफॉर्मेशन कैरी होगा, उसी के आधार पर वो बेटर प्रोसेसिंग करके देगा। अब हम देखेंगे डीएल क्या होता है, डीप लर्निंग, इसका चौथा पार्ट क्या होता है। तो आइए हेडिंग लिखते हैं डीप लर्निंग। देखो चौथा पार्ट इसका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जिसे हम लोग डीएल कहते हैं, इसको डीएल कहते हैं। बताओ इसको क्या कहते हैं भैया? डीएल कहते हैं, डीप लर्निंग कहते हैं। नए लाइन से लिखेंगे, यह प्लेटफॉर्म मनुष्य मस्तिष्क के आधार पर, यह एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो लॉजिक या एल्गोरिदम है, जो लॉजिक और
एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब समझते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को कैसे चलना है उसका विवरण होना जरूरी। जैसे आप कहते हो सर हमें खाना बनाना है, तो खाना बनाने का एक एल्गोरिदम है, कैसे हम खाना बनाएंगे, एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो किसी भी काम को करने का एक एल्गोरिदम है। आप पेपर क्रैक करना चाहते हो, आप जॉब फाइंड करना चाहते हो, तो उसका एक क्या है, एल्गोरिदम है। दैट्स मीन स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है, उसी के आधार पर आपको काम करना होगा। तो एल्गोरिदम के नीचे चाहे ऐसे लिख लो, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो आपने कहा सर डीप लर्निंग क्या है, ये डीएल कहलाता है, इसे हम लोग डीएल कहते हैं। डीप लर्निंग को क्या कहते हैं, बोलो, डीएल कहते हैं। अब सवाल पूछा गया, यह एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो लॉजिक और एल्गोरिदम है। दैट्स मीन एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। अब सवाल पूछा गया, चलो अब सवाल पूछा गया, यह मनुष्य ब्रेन के आधार पर, देखो ये रहा, डीएल ह्यूमन ब्रेन के आधार पर स्वयं स्वयं के द्वारा सीखता और एक्शन करता है। स्वयं के द्वारा सीखता और एक्शन करता है। इसका मतलब समझना, जो डीप लर्निंग होता है, डीप लर्निंग का मतलब हो गया कि वो चीजों को है ना एसिटिस करेगा। एसिटिस का मतलब होता है उसको डीप में ले जाएगा। जैसे मैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर हम खुद को डीप लर्निंग के सामने रख दें, जैसे हम डीप लर्निंग में जाके अपने बारे में कुछ मेंशन कर दें कि हम चाहें कि भाई हमारी वॉइस, हमारा फेस, हमारा एक्टिविटी, हमारा बोलने का तरीका, या हम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यही कॉन्सेप्ट दूसरा टीचर भी आपको पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग कर देगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट तो बना के गए हैं डेवलपर। भाई आपने कहा सर हम एआई पढ़ रहे हैं, तो जॉन मैकार्थी साहब ने जो जो चीजें समझाई हैं वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो जो किताब बनाई गई है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यही चीज आपको दूसरा टीचर भी पढ़ाएगा। पर आप देखोगे दोनों टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होगा। मतलब कहाँ क्या बोलना है, कैसे गैप रखना है, क्या डिलीवर्ड करना है, हमारी वॉइस कैसी है, हमारी एक्टिविटी कैसी, हमारा फेस कैसा, हम किस तरीके से है ना आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो जब हम डीप लर्निंग में अपनी वैल्यू को फिक्स करेंगे कि भाई सत्येंद्र सर का एक लेक्चर बना दो और ऐसे पढ़ा दो, तो डीप लर्निंग क्या करेगा, हमारे अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, सब कुछ आपको डिलीवर कर देगा। दैट्स मीन आपको जजमेंट, आप जज ही नहीं कर पाओगे कि ये व्यक्ति वही है या दूसरा है। दैट्स मीन मशीन ने हमें ऑक्युपाई कर लिया या हमें रिप्लेस कर लिया। तो समझ गए मेरी बात। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग का मतलब हूबहू मेरे जैसा चीजों को डिलीवर्ड कर दे, यही डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, देखो डीप लर्निंग, लिखेंगे डीप लर्निंग एआई प्रोग्राम में, एआई प्रोग्राम में पर्सन वॉइस पर्सन वॉइस फेस फेस एक्शन एक्सप्रेशन को कॉपी करता है। जैसे हम कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, डीप लर्निंग एज इट इज पढ़ के दे देगा, आपको विश्वास होगा कि सर ही पढ़ रहे हैं, मैं ही पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल,
इसका एग्जाम्पल होगा क्लोन, क्लोन ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन का बिल्कुल क्लोन बना देगा, क्लोन ऑफ पर्सन। या कॉपी ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का वो कॉपी कर देगा। चलो, तो चलो हम आज बस इतना ही आपको दे रहे हैं अभी टॉपिक, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको जाने वाला है। तो कल जो हम पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे GAI। कल की जो हेडिंग होगी होगी GAI, जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव AI। जनरेटिव AI, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार जरूर कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको लेक्चर या क्लास या टॉपिक या जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैटर, क्योंकि बिल्कुल नया है और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक से सीक्वेंस से मिलेगा। तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे लेक्चर कैसा लगा। टॉपिक थोड़ा सा ही जा पा रहा है आपके पास, पर ये टॉपिक रेगुलर जाएगा, डेली एक लेक्चर आपके पास जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। 6-7 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।